जो डॉक्टर भुलक्कर जी कह रहे हैं कि मैं जूता निकाल के मारूंगा, तो मैं चुनौती उनका स्वीकार कर लिया आपके चैनल पे। और उस चुनौती को मैं चुनौती दे रहा हूं, क्योंकि इन लोगों का तकिया कलाम में असल माँ बाप के हम होंगे तब। इन लोगों का भाषण देखिएगा, बात बात में बोलते हैं कि हैसियत अपना है, हैसियत देख लीजिए। उनकी हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है, और मैं असल माँ बाप का बेटा। इन लोगों का तकिया कलाम है। तो मैं उस चुनौती को चुनौती देता हूं कि आप पहला बात, समाज को समाज से, एक दूसरे से लड़ाना छोड़िए। आप में अगर बाहुबल है, जुबानी बाहुबल, समझ गए कि नहीं? जुबानी बाहुबल, किताबी बाहुबल, एज ए डॉक्टर, तो कहीं भी हमको बुला लीजिए, किसी चट्टी चौराहे पर जहां पर 10, 20, 50 लोग पढ़े लिखे हों, और हमें बुला लीजिए। अंग्रेजी में, हिंदी में, भोजपुरी में और ठेठ बनारसी में, ये चारों भाषा का मैं ज्ञाता हूँ। ये चारों भाषा में हमसे डिबेट कर लीजिए, अध्यात्म पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, किसी भी चीज पे, A to Z हमसे डिबेट कर लें। अगर मैं हार गया तो मैं जीवन भर उनके घर पोछा लगाऊंगा। हाँ, और वो हार जाए तो राजनीति छोड़ दें। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि राजभर समाज के जितने नेता हैं वो भोज के कुत्ते की तरह है। जब भोज तैयार होता है तो कुत्ते घूमने लगते हैं, उस तरह राजभर समाज के नेता हैं। जूता माराई, कौनो राजभर बस्ती में आ जाए, पहले खड़ा होकर हम जूता मारेंगे। वो अपने गिरेबान में झांक कर समाज पर अगर इस प्रकार की टिप्पणी हुई है तो आ जाए किसी राजभर बस्ती में, उसको उसकी औकात वहीं बता देंगे। सबसे पहले हम जुतियाएंगे उसको, क्योंकि यह समाज अब उस स्थिति में नहीं है। इस समाज में पढ़े लिखे हमारे जैसे लोग पैदा हो गए, और जब समाज ने ना नीचे चापा उनके, तो इसी चैनल पर आकर के कहने लगे कि हम क्षमा चाहते हैं, हम माफी मांगते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर हैसियत है, क्षमता है, तो अरविंद राजभर के साथ किसी चौपाल में आ जाए, न वही जूतन पिटवाए पे कहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने शशि प्रताप सिंह, जो राष्ट्रीय इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको लेकर मऊ में एक विवादित बयान दिया है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर शशि प्रताप राजभर अगर राजभर समाज में आते हैं तो जूता निकाल कर हम खुद मारेंगे। अब इसको लेकर लगातार चर्चा बन रहा हुआ है और सोशल मीडिया पे लगातार वो वीडियो वायरल हो रहा है। सीधे तौर पे हम बात करेंगे, शशि प्रताप सिंह जी हैं और इनसे। शशि प्रताप जी, ये बताइए कि आपने राजभर समाज को इस तरीके से क्या कह दिया कि जिस तरीके से अरविंद राजभर आपको जूता मारने तक की बातें कह डाली है? देखिए, सुपवा तो बोलते रहल, अब चलनियो लगल बोले। और बोएंगे बबूल तो आम तो नहीं मिलेगा ना। जो बाप बोलते रहे, अब बेटवा भी बोल रहा है। 2 साल पहले उनके बाऊ यही बीजेपी वालों को मंच से कहे थे कि माँ की गाली दे के जूता मारने की बात कहे थे। वही बात अब बेटा भी बोल रहा है, और मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा है जिससे उनके समाज को कोई दिक्कत हो या ठेस पहुंचे। मैंने जरूर कहा कि राजभर समाज में जितने नेताओं ने पार्टी बनाई, दल बनाया, अध्यक्ष बने, वो राजभर समाज को आगे करके अपनी राजनीति को किया। उनका कुछ नहीं किया, उनका उत्थान नहीं किया। उनको गोल मटोल बातें बताते रहे, बलाते फुसलाते रहे कि आरक्षण दिलवाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, और अपना घर परिवार और पार्टी को बढ़ाते रहे। और मैं 17.5 साल तक उस समाज के साथ रहा हूं। उस समाज की कष्ट, पीड़ा और दर्द को मैं जानता हूं। तो उस समाज से मेरी सिंपैथी है। तो उस समाज को जब कुछ नहीं मिल रहा है, और हर 2 महीना बाद एक झूठ मूठ का कागज निकाल के दिखाया जाता है कि
अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए दिल्ली भेजा जा रहा था, लखनऊ भेजा जा रहा था, ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और दिन दुना रात चौगुना अपना परिवार और अपने बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई हम तो जो भी राजभर समाज के नाम पर, राजभर समाज को आगे करके जिन लोगों ने भी दल बना के उनको यूज एंड थ्रो का काम किया है, उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष या दल के मालिक को तो हम बोलेंगे ही, क्योंकि मेरी सिंपैथी है उनसे। 17.5 साल बहुत बड़ा समय होता है। बहुत बड़ा समय होता है। नेता भले कुछ न करे उस समाज के लिए, लेकिन शशि प्रताप सिंह का उस समाज में 17.5 साल घर घर उठना बैठना था, और आज भी उस समाज के लोगों के साथ उठना बैठना है। तो मेरा फर्ज बनता है कि नेता होने के नाते, एक समाज सेवा होने, सामाजिक नेता होने के नाते कि हम तो बोलेंगे ही। लेकिन ये लोग एक चाल और एक साजिश कर रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि समाज बनाम समाज की लड़ाई लगाओ, और यह कटपीट वीडियो, तोड़ मोड़ का वीडियो पेश करके और समाज को ये बताओ कि शशि प्रताप सिंह समाज को गाली दे रहे हैं। तब जाके समाज जो है वो उग्र होगा और भाईचारा आपस में जो होगा वो खत्म होगा। उसके पीछे भी कारण है। जब से मऊ वाले महेंद्र राजभर जी ने पार्टी बनाई, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी, तो और पूर्वांचल में कई ठोर राजभर समाज की पार्टियां हैं, तो वो सभी लोग इन्हीं में से नोच चौथ कर रहे हैं। और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में इनका वोटर जो है बहुत तेजी से शिफ्ट कर रहा है। अब ओमप्रकाश राजभर जी का वोटर सारे महेंद्र राजभर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब इन लोगों को बेचैनी हो गया है, इन लोग के पैर के नीचे से जमीन धीरे घसक रहा है। अब हो गया माथा गरम। अब माथा गरम होगा तो ऐसे ही उलूल जुलूल बयान देंगे। कभी कह देंगे कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, हम गब्बर सिंह हैं, तो हमारा समाज दारू पीने में 1 नंबर है। इन्हीं लोग की भाषा है ना, बाप बेटा की। अब बेटवा भी वही कह रहा है। शशि प्रताप सिंह का वीडियो न देखा, न सुना, न समझा, सीधे कह रहा जूता निकाल के मारेंगे। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि अगर राजभर बस्ती में आप जाते हैं, अगर वहां से मुलाकात हो जाती है अरविंद राजभर से। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं उनकी बस्ती में जाता आता रहता हूँ, जाता आता रहूंगा, और बस्ती के लोग हमको कुछ नहीं बोलेंगे। ये भी आपको डंके की चोट पर कह रहे हैं। इनके भड़काने से, इनके बहकाने से वो समाज किसी से झगड़ा करने नहीं जा रहा। 20-22 साल से तो भड़का के और इन लोग को बहका के और दारू कट्टा की कहानी सुना के, जोकराई देखा के, और ये लोग समाज को भ्रमित करते रहे। समाज को कोई पढ़ने के लिए आगे बढ़ने का संदेश नहीं दिए, शिक्षा की कई बात नहीं किए। जब समाज दारू भूलता है तो लोग जाके भाषणों में दारू की बात करके कि हमारा समाज इतना दारू पीता है उतना 1 महीना बीजेपी का खर्चा चलता है, यही लोग की भाषा है। तो वो समाज हमको नहीं कुछ बोलेगा, मैं 100% जानता हूँ। हाँ, एका दुक्का लोग होंगे जो हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन इनकी गणित क्या है कि किसी भी तरह शशि प्रताप सिंह के प्रति आग उगलवाओ, समाज को भड़काओ, ताकि हमारा समाज को लगे कि शशि प्रताप सिंह ने ऐसे बोला है तो हम लोग एकजुट रहना चाहिए और हमको सुभाषपा के साथ रहना चाहिए। अरे तू कुछो कर ले, बस सब शिफ्ट होके चल जाए उधर। किधर जाए? 27 में किधर जाए? 27 में किधर जाए बताइए। 27 में आपको बता दें, ओरिजिनल मैं बता दूं आपको, परसेंटेज वोट साइकिल पे जाएगा। देखिए आपको राजभरों को ये कैसे संभालेंगे फिर लगातार? अरे यार, ये केवल नाम लेते हैं उनकी, काम दूसरे का करते हैं। माला इनका जपते हैं, राजभर की माला जपते हैं। अच्छा, एक सवाल और काम करते हैं दूसरे बिरादरी के लोगों की। आप देखिए कहीं भी मंच पे या कहीं भी सभा में या कहीं भी, ये व्यक्ति जो है अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों को रखता है और इनके अपने समाज के लोगों को दूर रखता है झंडा डंडा के साथ। बताइए, यही है। अच्छा, आज की राजनीति में जो चल रहा है और देखा जा रहा है,
एक नेता दूसरे नेता को मारने पीटने गाली गलौज तक की बात की, ये होना चाहिए। देखिए, शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी बुद्ध के रास्ते चल के अपना जीवन सफर तय करना चाहती है, युद्ध के रास्ते नहीं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, बुद्ध चाहते हैं। सत्य और अहिंसा की बात हम करना जानते हैं। अब जिसको युद्ध के रास्ते अच्छा लगता है तो युद्ध के रास्ते जाए, हम बुद्ध के रास्ते चलना चाहते हैं, बुद्ध के रास्ते चल रहे हैं। अब किसी को तुम कुछ कह दो, अरे मैं इनको डॉक्टर लोग कहता है जिनका बयान आप बता रहे हैं, मैं डॉक्टर भुलक्कर इनको कह रहा हूं, समझे कि नहीं। ये भूल गए कि इन्हीं के पार्टी के एक नेता ने मऊ में कहा कि मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूं, सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का, और ठाकुरों की मां बहन की गाली दिया। उसकी वीडियो आपको मैं कहिएगा तो भेज देंगे। इन्हीं के बाबूजी मत से बीजेपी वालों को गाली दी है। इन्हीं के बाबूजी योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को कटोरा थमाए, भीख मंगवाए, कहा किए कहा नहीं किए। इन्हीं के बाबूजी एक जमाने में कहते थे चिल्ला चिल्ला के कि उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री होगा तो मुसलमान मुख्यमंत्री होगा। इन्हीं के बाबूजी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि कोई हमारे घर परिवार से चुनाव नहीं लड़ेगा, आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हम करकर्ताओं को लड़ाएंगे। जब जब चुनाव होता है तो बेटा को लड़ाते हैं, 3 बार लड़वा कर हरवा चुके। तो देखिए, इन लोगों की कहानी और कथनी मंतर है। दूसरी बात, जो डॉक्टर भुलक्कर जी कह रहे हैं कि मैं जूता निकाल के मारूंगा, तो मैं चुनौती उनका स्वीकार कर लिया आपके चैनल पे, और उस चुनौती को मैं चुनौती दे रहा हूं, क्योंकि इन लोगों का तकिया कलाम है, असल माँ बाप के हम होंगे तब। इन लोगों का भाषण देखिएगा, बात बात में बोलते हैं कि हैसियत अपना है, हैसियत देख लीजिए। उनकी हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है, और मैं असल माँ बाप का बेटा। इन लोगों का तकिया कलाम है। तो मैं उस चुनौती को चुनौती देता हूं कि आप पहला बात, समाज को समाज से, एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ाना छोड़िए। आप में अगर बाहुबल है, जुबानी बाहुबल, समझ गए कि नहीं, जुबानी बाहुबल, किताबी बाहुबल, एज ए डॉक्टर, तो कहीं भी हमको बुला लीजिए किसी चट्टी चौराहे पर जहां पर 10, 20, 50 लोग पढ़े लिखे हों, और हमें बुला लीजिए। अंग्रेजी में, हिंदी में, भोजपुरी में और ठेठ बनारसी में, ये चारों भाषा का मैं ज्ञाता हूँ। ये चारों भाषा में हमसे डिबेट कर लीजिए, अध्यात्म पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, किसी भी चीज पे, A to Z हमसे डिबेट कर लें। अगर मैं हार गया तो मैं जीवन भर उनके घर पोछा लगाऊंगा। हाँ, और वो हार जाए तो राजनीति छोड़ दें। इतना बड़ा मैं चैलेंज दे रहा हूं। देखिए, बाप के विरासत पे कूदना, सोने का चम्मच लेके अब बकबक करना, सुरक्षा लेके चलना बाबूजी के दम पर, इसको हम नहीं मानते हैं। बाबूजी उनके मेहनत करके इतने दूर आए हैं, उनको मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक आया। लेकिन बाबूजी के विरासत पर कूदने के लिए तो 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग धरती पर पड़े हैं। अरे अपने कुछ करके दिखाओ ना, है? अपने समाज को कहते हो पढ़ो मत लिखो, ये करो वो करो, नौकरी करो, ये करो, उनका समाज के लोग। लेकिन यही बात बताइए कि आप तो बहुत बड़ा अरविंद राजभर को एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आप दे दिए हैं, क्या वो चैलेंज स्वीकार करेंगे? अरे यार, वो चैलेंज स्वीकार पानी हो तब न स्वीकार करी है, यानी सम्मान होगा तो नहीं, सम्मान की बात नहीं, पानीदार होंगे तब ना चुनौती स्वीकार करेंगे। वो तो दिमाग गर्म हो गई भाई घड़ी। वो लोग रांची भेज दोगे चाहता, चाहे आगरा भेज दोगे चाहता, वही जो बोल रहे हैं डॉक्टर भुलक्कर, उनको डॉक्टर भुलक्कर हम कहते हैं। अरे भुलक्कर, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, पूरा नाम बताइए। अरे पूरा नाम जिनका ले रहे हैं, जिन्होंने वीडियो में कहा कि शशि प्रताप सिंह जूता मारेंगे, उन्हीं को मैं कह रहा हूँ। मैं चुनौती दे तो रहा हूँ, चुनौती। हाँ, आप वो भाई अपने लोगों के बीच में जो बोलना था बोल दिए कि मिलेंगे। अब मिलेंगे नहीं क्या, धरती पर रहना हम दोनों लोगों ने, उनको भी रहना, हमको भी लेना है। हम भी इंतजार करेंगे कि कब मिलेंगे तो हमको जूता से मारे हो। हम भी मार खाने के पीठ मजबूत करके रख रहे हैं कि वो मारे और हम पीठ पर रोक लें, यही ना कर सकते हैं हम। अरे 4 दिन के सत्ता बा,
जौन लवा लश्कर लेके चलत हुआ लोग, चला लोग जैया उस सत्ता जाई ना वो दिन कहीं के ना होखवा लो, और अपने दम पर कुछ खड़ा करो, अपने दम पर कुछ करो, तो किसी को चैलेंज करो, चुनौती दो। शशि प्रताप सिंह अपने दम पर जो भी खड़ा किया है, अगर आपके कैमरे पर बोलने लायक हुआ है ना तो अपने दम पर हुआ है, बाऊ के दम पर नहीं भइले तरह लिखा। हमारे सामने सब बच्चा है, बच्चों के बारे में हम क्या बोले, लेकिन मजबूरी है कि अगर बच्चा को नहीं डांटा जाएगा, नहीं बोला जाएगा तो उसका मन बढ़ेगा, अब मन बढ़ेगा तो और ना अफसना बोलेगा। एक किस्सा है कि एक छोटा सा बच्चा बचपन में किसी के खेत में से खीरा तोड़ के ले आता है और उसका बाप कहता है कि अच्छा खीरे न लाया है, को बहुत बड़ा अपराध नहीं है, और उसको डांटता नहीं है। एक दिन वही बच्चा खीरा के चोरी करते 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 हीरा चोरी करके लेके चला आता है। अब हीरा चोरी करके ले आता है, पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है, तो उसको याद आता है कि काश मैं खीरा जिस दिन चोरी करके ले आता उसी दिन टोक दिया होता अगर इसको, तो आज हीरा चोरी करने के लिए स्थिति नहीं आती और पुलिस नहीं आती। तो हम लोग के सामने वो बच्चे हैं ना, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि बेटा ऐसा है, अपनी राजनीति करो और बाबूजी जो जो सिखा रहे हैं वही करो, अपने मन से कुछ मत बोलो। अपने मन से कुछ बोलोगे तो फंस जाओगे तुम। ठीक है, तो शशि प्रताप सिंह ने अरविंद राजभर का जो चुनौती है वो स्वीकार कर लिए हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ी कहानी के तौर पे बताने का प्रयास भी कर दिया है अरविंद राजभर जी को कि आप इस तरीके का काम मत करिए। लेकिन जिस तरीके से अरविंद राजभर ने जो बातें कही है, ये चुनौती एकदम दिल से स्वीकार कर चुके हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।